ये तकरीबन घर से 200 मीटर के फासले पे हुआ था। एक तो बहुत यहाँ पे करीब है। हॉस्पिटल है, हाँ। हॉस्पिटल के साथ ही एक यहाँ पे आईआरजीसी का शायद कंपाउंड भी है। शायद कंपाउंड के ऊपर हिट हो गया था, जो हॉस्पिटल के ऊपर भी गिरा है और थोड़ा शेकिंग यहाँ पे भी हमें महसूस हुई, इसलिए मैं थोड़ा कट ऑफ करके दोबारा वापस आया हूँ। हाँ। बस घरों में हैं हम और उम्मीद यही करते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सबको महफूज़ रखें, लेकिन जंग की सूरत हाल है, हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जंग की सूरत हाल है, 3 रातों से हम सोए नहीं हैं, लेकिन हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र के साथ मैं यकीन करें, मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ, एक ऐसे जगह पे रह रहा हूँ, जहाँ लोग शहादतें देने के लिए बनाएँगे भारी कि हम लगाते हैं। करेंगे। बाकी साहब, मुझे अभी मेरे प्रोड्यूसर बता रहे हैं कि आपके घर के करीब कोई हमला हुआ है थोड़ी देर पहले और आप लोग महफूज अल्लाह करे रहें। कुछ बताएंगे कि ये हमले की नौइयत क्या है और कितना घर के फासले पे कितना ये बड़ा अटैक हुआ है? ये तकरीबन घर से 200 मीटर के फासले पे हुआ था। एक तो बहुत यहाँ पे करीब है। हॉस्पिटल है, हाँ। हॉस्पिटल के साथ ही एक यहाँ पे आईआरजीसी का शायद कंपाउंड भी है। शायद कंपाउंड के ऊपर हिट हो गया था, जो हॉस्पिटल के ऊपर भी गिरा है और थोड़ा शेकिंग यहाँ पे भी हमें महसूस हुई, इसलिए मैं थोड़ा कट ऑफ करके दोबारा वापस आया हूँ। हाँ। बस घरों में हैं हम और उम्मीद यही करते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सबको महफूज़ रखें, लेकिन जंग की सूरत हाल है, हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जंग की सूरत हाल है, 3 रातों से हम सोए नहीं हैं, लेकिन हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र के साथ मैं यकीन करें, मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ, एक ऐसे जगह पे रह रहा हूँ, जहाँ लोग शहादतें देने के लिए भारी लगाते हैं और तैयार है। सबको पता है कि अगर मैं इस पोज़ीशन में बैठता हूँ, तो अगला टारगेट मैं ही हो सकता हूँ, लेकिन ये फ़ख्र से ये कर रहे हैं। अल्लाह दूसरी आपको अपनी बात, आज अमान में सुबह रखे। से तकरीबन हाँ। साढ़े 4 बजे से तेहरान के ऊपर 24 जहाँ तक हमें इत्तला मिली है, 24 फाइटर्स की मतलब आमद और रफ्त है। एक हुँ। वो बन गई है। तेहरान का जो फ़िज़ा है, आपको पता है कि ईरानियों के पास डिटरेंस पावर सिर्फ़ मिसाइल और ड्रोन्स है। हुँ। बाकी जो जहाज़ें आती है यहाँ पे, ये बम्बार्ड करके वापस चली जाती है। 24 जहाज़ों की अभी तक ट्रैकिंग की इन्फॉर्मेशन हमें मिली है और हुँ। ये बार-बार सहर से लेके अगले दिन से सहर तक, ये 3 दिन से लगातार तेहरान की तकरीबन कोई ऐसा कोना नहीं है, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, कि ये लोग ने छोड़ा हो और उसके ऊपर बम्बार्डमेंट नहीं की हो। अस्पतालों के ऊपर अभी कर रहे हैं, कंपाउंड्स के ऊपर कर रहे हैं, इवन फूड स्ट्रीट के ऊपर तेहरान के बाज़ार, जो आपने शायद देखा भी हो, आप हुँ। तेहरान तशरीफ़ लाए थे, तो तेहरान के बाज़ार के ऊपर हुआ है, बहुत सारे यहाँ पे दुकानें तबाह हो गई है। बस बात ये है कि अब ईरानी कौम, अभी भी आप इनकलाब स्क्वायर जाएँगे तो लोग उधर खड़े हैं और नारे दे रहे हैं। हुँ। मतलब रेज़िलिएंट, बहुत रेज़िलिएंट कौम है। अच्छा, ये तो अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। हमारी दुआएं आपके लिए अच्छा। हैं कि और सबके लिए वहाँ पे, यहाँ पाकिस्तान में भी सबके लिए। मैं क्विकली अफ़गानिस्तान के हवाले से आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो सूरत हाल, अब अफ़गानिस्तान ने भी पे पाकिस्तान ने अटैक किए हैं और कहा जा रहा है कि मतलूबा नताइज तक ये जंग है जो कि जारी रहेगी। क्या समझते हैं आप, पाकिस्तान को वहाँ पर भी कोई अचीवमेंट मिल रही है? मैं समझता हूँ जी, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की जो हिकमत अमली है, अफ़गानिस्तान की मौजूदा जो हुकूमत है उसके ख़िलाफ़, वो ये है कि चूँकि काबुल इंतज़ामिया ने ये फ़ैसला किया है और वो बिल्कुल चीज़ उन्होंने अपने तर्ज़ अमल से साबित कर दी है कि जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें वहाँ पे हैं, उनको भरपूर अंदाज में एज़ अ पॉलिसी वो उनकी सहूलतकारी और सरपरस्ती कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की इसमें पॉलिसी और हिकमत अमली बिल्कुल वाज़े है कि पाकिस्तान ने ये कोशिश की है कि रोज़ाना जो है जवाबी कार्रवाई इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस करते हुए, हमने जो दहशतगर्दी की सरपरस्ती की कीमत है वो काबुल इंतज़ामिया के लिए हम बढ़ा रहे हैं। तो ये फ़ैसला जो है बुनियादी तौर पे काबुल इंतज़ामिया ने करना है कि उन्होंने जब पाकिस्तान या दहशतगर्दी में से किसकी सपोर्ट का इंतखाब करना है, और पाकिस्तान उनको सीपेक प्लस ऑफ़र कर रहा है, पाकिस्तान उनको इंटीग्रेशन, स्टेबिलिटी, पीस, प्रोग्रेस, दुनिया में मेन स्ट्रीमिंग ऑफ़र कर रहा है। दहशतगर्द जो हैं वो सिर्फ भारतीय प्रॉक्सी के तौर पे चंद डॉलरों के एवज़ वो दहशतगर्दी के अंदाज में अपनी आवाम के साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं, उनकी गवर्नेंस को भी इग्नोर कर रहे हैं, उनकी बहाली के भी दुश्मन हैं और आलमी सतह पे अपनी साख को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो उन्होंने ये फ़ैसला करना है कि क्या उन्होंने एक रैशनल और ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर पाकिस्तान के साथ दोस्ती और इस्तेहकाम और तरक्की के सफ़र में जुड़ना है, या मुसलसल एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर इस खित्ते को, अपने मुल्क को इस्तेमाल करना है।
है, तो इसकी कीमत पाकिस्तान उनके ऊपर इम्पोज कर रहा है। अब उन्होंने फैसला करना है कि कितनी कीमत वो अदा करने के लिए दहशत गर्दी की पुष्पनाही और सरपरस्ती के लिए तैयार हैं। और इसमें जो हमारे मतलूबा लोग हैं, जैसे BLA और BRA और जितनी भी तंजीमें हैं वहाँ पे, TTP, ये जब तक हम समझे अगर, तो यहाँ पे भी हमें कामयाबी आपको लगता है कि मिल सकेगी उनको हासिल करने में, या उन टारगेट्स को, उन अहदाफ को हासिल करने में? देखिए, जो आला हुकाम है फ़ौज के, उनका ये कहना है कि फ़ौज का इस वक्त जो मोराल है वो हाईएस्ट है, और हमारे जो नौजवान अफसर और जवान हैं वो बहुत खुश हैं, क्योंकि वो तो समझ रहे थे कि हम तो इस बड़े प्रॉक्सी के छोटे प्रॉक्सी का पीछा कर रहे थे 26 साल से, अपने बाज़ारों में ढूंढ रहे थे। उनका जो मास्टरमाइंड बैठा हुआ है अफगानिस्तान में, अब वो खुश हो रहे हैं कि जनाब असल दुश्मन को हम अभी टारगेट कर रहे हैं, और उनको अगर हम सांप के सर को कुचल देंगे तो फिर उसकी जो आज़ा हैं वो मैं समझता हूँ वो भी कमज़ोर हो जाएंगे, जो कि पाकिस्तान में मौजूद है। बिल्कुल। क्विकली चिश्ती साहब, आप क्या कहते हैं अफगानिस्तान के साथ? ज़ाहिर है जो पाकिस्तान वहाँ पे हमले कर रहा है, वो कितना वहाँ पे क्या अहदाफ हमें हासिल हो सकते हैं या हो रहे हैं अभी? जी, मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ हो रहे हैं। मैंने कल ही हाई ऑफिशियल्स अपने कॉरिडोर्स में कंफर्म किया है। बहुत पिन पॉइंट हम कर रहे हैं, वेल कैलकुलेटेड कर रहे हैं, और ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि कोई साइड पे कोलैटरल या डैमेज नहीं है, एब्सोल्युटली कोई नहीं है। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, डीमोरलाइजेशन करने के लिए है, क्योंकि जो वेपन्स हम यूज़ कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू द टारगेट स्पेसिफिकेशन, जो इंटेंसिटी है और जो उसकी वैल्यू है, उस हिसाब से हम यूज़ कर रहे हैं। ये रैंडम नहीं हो रहा कि हम नी जर के ऊपर हम वेपन्स यूज़ करना शुरू कर दें, जहां पे भी चला जाए उसका इम्पैक्ट, ऐसा नहीं हो रहा। बहुत कर्टेल करके कर रहे हैं, और सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी ही यही है। अभी भी जो, और पिछले कैंपेन में भी मुझे बताया गया था, मैंने अभी भी कंफर्म किया है कि जो टारगेट हम हिट कर रहे हैं वो कई दफ़ा वेरीफाई, री-वेरीफाई और एक किस्म का ह्यूमन इंटेलिजेंस तक उसमें इनपुट ली जाती है, तब जाकर टारगेट किए जा रहे हैं। और बिल्कुल मोहम्मद अली साहब ठीक कह रहे थे, स्ट्रैटेजी यही है, लेडर ऑफ एस्केलेशन बढ़ानी है, क्योंकि अक्सर मैं कहता हूं जो भी हमारी किसी भी मुल्क की या फोर्स की खास तौर पर पावर टू हर्ट होती है, वही पावर टू बार्गेन होती है। पावर टू हर्ट जितनी हम अब एस्केलेट कर रहे हैं, जो लास्ट टाइम हमने अक्टूबर में नहीं की थी, हमने तुर्की और कतर के कहने पर रोक लिया था। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पावर टू हर्ट बहुत ज्यादा थी, फिर हमने पावर टू बार्गेन, हमारा कॉम्प्रोमाइज हो गया ना, इसीलिए तालिबान बाद में नहीं माने थे। वो समझे कि या हमारी कैपेबिलिटी नहीं है या हमारा हौसला नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हम दोनों दिखाना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है इसी प्रोग्राम के दौरान मोहम्मद हुसैन बाकरी, जो कि तेहरान में हमारे साथ थे, उनके घर के बिल्कुल करीब अटैक भी हुआ और हमने आपको अपडेट भी किया है। अल्लाह ताला उनको भी अपनी अमान में रखे और पाकिस्तान को भी अपनी अमान में रखे, ईरान को भी, और जितने रीजन के अंदर मुसलमान ममालिक हैं, अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे।